मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगवे पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप भारत एक परिचय के अंतर्गत भारत के पर्वत, उनसे संबंधित चोटियाँ, पठार और पहाड़ियों के विषय में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ए विकल्प गिरनार, बी अनाईमुड्डी, सी कांगटो, डी पारसनाथ। तो ये जो झारखंड का सबसे ऊंचा जो शिखर है, ये आपका आंसर होगा डी पारसनाथ। अब पारसनाथ के विषय में जानेंगे। देखिए, पारसनाथ जो चोटी है, ये छोटा नागपुर पठार की चोटी है। ये छोटा नागपुर पठार की चोटी है, छोटा नागपुर पठार की चोटी है और इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1370 मीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ। और पारसनाथ किसकी चोटी है? छोटा नागपुर पठार की। और छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में आपका। इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? ए विकल्प नंदा देवी, बी दोदा बेटा, सी अनाईमुड्डी, डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर होगा दोदा बेटा। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, दक्षिण भारत में जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, उसकी ऊंची चोटी आपका दोदा बेटा है। और दक्षिण भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यानी हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है? प्रश्न में है ए विकल्प उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, नहीं तो उत्तराखंड में है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। चौथा आपका अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ए विकल्प में नामचा बरवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। अब देखिए, कंचनजंगा के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। ये कंचनजंगा जो चोटी है, ये पूर्वी हिमालय में के हिस्सा में है, पूर्वी हिमालय। और यदि इसका विस्तार पूछेगा, विस्तार, तो इसका विस्तार सिक्किम, से दार्जिलिंग तक है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, पर्वतीय नगर है आपका। और यदि इसकी ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तो पूर्वी हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। इसका विस्तार यदि पूछता है तो सिक्किम दार्जिलिंग तक है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर। और पूर्वी हिमालय में है आपका कंचनजंगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप ये विकल्प में फोंगपुई दे रहा है, बी सिडल, सी देवमाली, डी कलसुबाई। तो देखिए, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये सैंडल पीक है। जो सिडल दे रहा है, इसका नाम है सैंडल पीक।
सैंडल पीक। और किसकी ऊंची चोटी है? माउंट थुलियर की, यानी माउंट थुलियर जो पर्वत पहाड़ है वहाँ, उसकी ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। और सैंडल पीक किस, यानी कहाँ ये स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है। ठीक, तो ये जानते रहिएगा, सीडल शब्द नहीं है, ये सैंडल पीक शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न, हिमालय की कंचनजुंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? यानी ये कंचनजंगा जो शिखर चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ए विकल्प 8,598 मीटर, बी 8,024 मीटर, सी 7,055 मीटर, डी 8,868 मीटर। देखिए, इसमें सही विकल्प में कोई विकल्प में आंसर नहीं दे रहा है। इसका सही आंसर होगा, यदि ऊंचाई देखा जाए तो 8,586 मीटर है। अब इसके करीब जो आसपास में विकल्प हो उसको लगाइए, तो ए मानिए 8,598 मीटर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, तो ए विकल्प नंगा पर्वत, बी नंदा देवी, सी नामचा बरवा, डी कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, यानी भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी मैकाल। तो उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। ठीक ना, तो आपका विकल्प बी सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? ए विकल्प भ्रमशोंत पहाड़, बी पठार पहाड़, सी गुंबदनुमा पहाड़, डी बलित पहाड़। तो ये हिमालय जो देख रहे हैं, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। क्या है? किस पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए गाडविन आस्टीन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर होगा K2 गाडविन आस्टीन। इसका पूरा नाम है K2 गाडविन आस्टीन, K2 गाडविन आस्टीन। अब यहाँ विशेष पॉइंट ये है कि ये हिमालय के किस श्रेणी में है, हिमालय के ये किस श्रेणी में है और हिमालय के किस भाग में है। तो भाग पूछता है तो ट्रांस हिमालय में ये पड़ता है, और उसमें जो आपका काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय में जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम है, जास्कर है, लद्दाख है, तो उसमें जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी में ही गाडविन आस्टीन भी है और सियाचिन ग्लेशियर भी है। तो K2 गाडविन आस्टीन हिमालय के काराकोरम श्रेणी में है। किसमें? काराकोरम श्रेणी। और इसकी ऊंचाई अगर पूछता है प्रश्न में, तो K2 गाडविन आस्टीन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। K2 गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, किस राज्य में है? तो आपका कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यानी K2 गाडविन के बाद दूसरी ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? ए विकल्प कामेत, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा, डी सुडुथेम्पा। इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में है। ठीक, अगला प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? ए विकल्प 8,200 मीटर, बी 8,848, सी 8,500, डी 9,000 मीटर। देखिए, इसकी ऊंचाई यानी इस चारों विकल्प में कोई सही नहीं है। इसमें
एक विकल्प मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए यहाँ इसकी ऊंचाई 8,550 मीटर है, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,550। इसमें विकल्प में कहीं दिया नहीं है, इसलिए एक अन्य विकल्प मैं बनाकर बता दे रहा हूँ, ठीक। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी उत्तराखंड जो राज्य है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए विकल्प बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी कामेत, डी नंदा देवी। तो नंदा देवी आपका जो है कि नहीं है, और ये कुमाऊं हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी जान लीजिए, 7,816 मीटर है। यानी नंदा देवी जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। और इसका एक अन्य नाम मिलता है, अन्य नाम धन्य देवी। इसका अन्य नाम नंदा देवी का क्या नाम मिलता है? धन्य देवी, धन्य देवी। अगला प्रश्न, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? यानी हिमालय की जो ऊंची चोटी है, छोटी दे रहा है, चोटी शब्द है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ए विकल्प जम्मू कश्मीर, बी नेपाल, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी होगा, सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ए विकल्प दे रहा है, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी सिक्किम में। तो नंदा देवी कहाँ है, किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए धूपगढ़, बी पंचमढ़ी, सी पारसनाथ, डी महाबलेश्वर। तो छोटा नागपुर पठार का जो है सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। और ये जो देख रहे हैं इसकी ऊंचाई है 1370 मीटर। यानी जो पारसनाथ है, यानी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1370 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में का सर्वोच्च बिंदु है? धूपगढ़ शिखर, धूपगढ़ शिखर। ए विकल्प झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो ये धूपगढ़ के विषय में आप जानिए। देखिए सतपुड़ा जो पहाड़ है, सतपुड़ा श्रेणी, उसी के अंतर्गत महादेव की पहाड़ियाँ हैं, उसी की ऊंची चोटी आपका धूपगढ़ है, ठीक ना। और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछता है, ऊंचाई, तो ऊंचाई इसका 1352 मीटर है। और किस श्रेणी में है? सतपुड़ा श्रेणी में है, सतपुड़ा श्रेणी में। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है, एमपी में है। तो ये प्रश्न बन रहा है कि धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए विकल्प अनाईमुड्डी, बी डोडा बेटा, सी महेंद्रगिरी, डी धूपगढ़। इसका सही आंसर होगा अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ये ध्यान दिए रहिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गोरी खासी पर्वत स्थित है? ये गोरी शब्द नहीं है, गारो शब्द है, गारो खासी जयंतिया। अगर जयंतिया भी शब्द उसमें जुड़ जाए और पूछ देगा कि ये पर्वत कहाँ स्थित है भारत में? ए ओडिशा, बी मेघालय, सी मिजोरम,
डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा मेघालय में। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल पूछ रहा है, सम्मिलन स्थल है। ए विकल्प पालनी पहाड़ी, बी नीलगिरी की पहाड़ी, सी अनमलाई पहाड़ी, डी शेवराय पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ए विकल्प नाईमुड्डी, बी डोडा बेटा, सी महेंद्रगिरी, डी नीलगिरी। इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत की ए नाईमुड्डी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत, एक भ्रंश का गार, एक मुड़दार पर्वत। इसका सही आंसर होगा एक भ्रंश का गार है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? यानी गुरु शिखर, यानी ये जो गुरु शिखर चोटी है यह किस पर्वत की चोटी है? प्रश्न बन रहा है आपका। ए विकल्प अरावली पर्वत, बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, सी दक्कन का पठार, डी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर होगा अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। ए विकल्प सही होगा उसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए हिमालय, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर अरावली होगा। ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना। तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण इसमें कौन है? अरावली है। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ए विकल्प इयोजोइक काल, बी पोलियोजोइक, सी मेसोजोइक, डी सेनोजोइक। तो शिवालिक जो है इस श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। डी आंसर होगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? अब देखिए यहाँ प्रादेशिक हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वहाँ से प्रश्न आया, तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा समय आप यहाँ देंगे। जैसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यहाँ देख लीजिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। इसका प्रादेशिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अब देखिए दूसरा है कुमाऊं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। चौथा है असम हिमालय। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर है लंबाई। अगर पूछता है कि पंजाब हिमालय कितनी है, 560 किलोमीटर। और ये किन दो नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पंजाब हिमालय लंबाई 560 किलोमीटर, इसके ये किन दो नदियों के मध्य में है? सिंधु और सतलज के मध्य में। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक ना। और ये सतलज और काली नदी
काली नदी के बीच में है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या बन रहा है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय ये देखिए, यानी सतलज और काली नदी के बीच है। किसके? सतलज और काली। तो इसमें देखिए सतलज और काली, तो ये आपका सी आंसर होगा। सतलज और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। यहाँ थोड़ा 2 पॉइंट और अतिरिक्त में मैं बता दे रहा हूँ। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर, और ये काली और तीस्ता नदी के बीच है। काली और तीस्ता नदी के बीच है। और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर, और ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। तीस्ता और दिहांग नदी, दिहांग के मध्य में स्थित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहीं से मान लीजिए पंजाबी हिमालय पूछ सकता है यहाँ, तो क्या करेंगे, या असम हिमालय पूछेगा किन 2 नदियों के मध्य में है, तो ये चारों जानते रहेंगे तो आप सही रहेंगे। अगला प्रश्न, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। देखिए काली तीस्ता बना दिया यहाँ, तो पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, तो ये कौन सा होगा आपका? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये आपका है काली और तीस्ता नदियों के बीच में। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर मत्था कहते हैं? ए नांगा पर्वत, बी धौलागिरी, सी माउंट एवरेस्ट, डी कंचनजंगा। यानी नेपाल में, यानी आपका माउंट एवरेस्ट को क्या कहा गया जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में है? ये प्रश्न है, ठीक ना। ए विकल्प असम हिमालय का भाग, बी कुमाऊं हिमालय का भाग, सी नेपाल हिमालय का भाग, डी पंजाब हिमालय का भाग। तो ये नंदा जो देवी चोटी है ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कानयोमा कहाँ स्थित है? यानी हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कानयोमा कहाँ स्थित है? ए विकल्प बलूचिस्तान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी थाईलैंड। इसका सही आंसर होगा म्यांमार। यानी भारत और म्यांमार के बीच में आपका अराक्यानयोमा है, ठीक ना। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।